Alright, so we are recording old current affairs of the month of November 2025. It has so many questions. Let's see how much we can do it in this session. Okay, तो which country won the 2025 Women's Cricket World Cup? तो इसका आंसर है इंडिया. Women's 2025 Cricket World Cup और ये 50 ओवर ODI है. ठीक है, तो ये विमेंस जीती हैं और साउथ अफ्रीका रनर्स अप थे. इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो ये दीप्ति शर्मा इंडियन साइड से थे. ठीक है, और ये बॉलर हैं बेसिकली. तो दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिए थे, जबकि सबसे ज़्यादा रन साउथ अफ्रीका की साइड से कोई वोलवार्ड करके महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे. ठीक है, तो वोलवार्ड महिला खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका साइड से जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे, जबकि दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे. वही प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बनी थी, जबकि इंडियन साइड से कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी. नाउ हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2025. तो मिस यूनिवर्स फाइनली 2025 में कौन बनी है? तो ये फ़ातिमा बॉश बनी है. ये सी ऑप्शन है जाएगा. फ़ातिमा बॉश कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? मैक्सिको से. इस बार की जो 74th एडिशन और मिस यूनिवर्स पेजेंट जो हुआ था, 74th एडिशन था, थाईलैंड में हुआ था और इस बार की थीम थी द पावर ऑफ लव. ठीक है, तो फ़ातिमा बॉश याद रखो मैक्सिको से थी और पहली रनर अप प्रवीनार सिंह ये थाईलैंड से हैं और सेकंड रनर अप स्टेफनी अब्बास अली वेनेजुएला से हैं. ठीक है, बट एनीवेज वो पूछता नहीं है, कोई सीधे मिस यूनिवर्स पूछता है तो फ़ातिमा बॉश या बॉश याद रखो तो भी चलेगा. बॉश फ्रॉम मैक्सिको. हालांकि ये इवेंट थाईलैंड में हो रहा था, 74th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स पेजेंट और थीम थी इसकी द पावर ऑफ लव. Then who became the 53rd Chief Justice of India in Supreme Court? So that is सूर्यकांत. ये 53वें बने हैं और 24 नवंबर 2025 को बने हैं. BR गवाई को हटाए हैं और ये आर्टिकल 124 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है. इनका टेन्योर 65 साल तक चलता है. पहले CJI हीरा लाल कानिया थे. Now who has won the Booker Prize 2025? Booker Prize 2025 कौन जीता है? तो ये फिक्शन नॉवेल्स के लिए इंग्लिश में लिखे जाने वाली राइटर्स को मिलता है. ये डेविड सजाले को मिला है, या कहाँ है? बी ऑप्शन है, डेविड सजाले. तो ये हंगेरियन और ब्रिटिश ओरिजिन के नॉवेलिस्ट हैं, राइटर हैं. इन्होंने एक किताब लिखी है फ्लैश नाम से, उसी के उपलक्ष्य में इनको मिला है बुकर प्राइज़. अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 विच बुक इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? बुक विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. तो अच्छा एक चीज़ ये है, देखो कैटेगरीज ध्यान से. तो ये है बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन रिटन इन इंग्लिश, तो वो डेविड सजाले को दिया गया है. ठीक है, लेकिन एक फैक्ट और है, बानू मुश्ताक, उनको बेसिकली एक हार्ट लैम्प नामक किताब उन्होंने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, उसके लिए बानू मुश्ताक को दिया गया था. तो बानू मुश्ताक के साथ किताब हार्ट लैम्प जाएगी, जबकि फ्लैश नामक किताब डेविड सजाले ने लिखी है और उनको फिक्शन कैटेगरी में इंग्लिश में डेविड सजाले को फ्लैश नामक किताब लिखे जाने के लिए बुकर प्राइज़ 2025 दिया गया है. नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक 23 है, काफ़ी बेकार है ये. और बाय द वे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, हाल ही में COP30 हुआ था, तो वहीं पे ये जर्मन वॉच ने ये रैंकिंग निकाली है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के लिए है ये, ध्यान रखना. तो इसमें पहले पोजीशन पे कोई भी नहीं है, बिकॉज कोई भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है. और डेनमार्क सीधे इनफैक्ट पहली 3 रैंक्स बिल्कुल ही एम्प्टी हैं और डेनमार्क सीधे चौथे नंबर पे आ रहा है और यूनाइटेड किंगडम 5th नंबर पे आ रहा है और इंडिया इज़ एट द 23rd प्लेस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो ये COP30 के उपलक्ष्य में कोई जर्मन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने निकाला था. इंडिया की रैंक 23rd है, लास्ट सऊदी अरब है. डेनमार्क इज़ द 4th प्लेस. दैन हु वन द 2025 FIDE चेस वर्ल्ड कप? हाँ, ये गोवा में हुआ था, इसका 11th एडिशन था और ये उज़्बेकिस्तान के कोई प्लेयर हैं जिनका नाम है जावोखिर सिंदारोव. ठीक है, तो ऐसा कर लो कि जावोखिर सिंदारोव, ये उज़्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, काफ़ी यंग हैं ये और रनर अप तो चाइना से हैं. तो ये जावोखिर सिंदारोव, इन्होंने 2025 FIDE वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जीता है. ठीक है, उज़्बेकिस्तान के. देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, बाय द वे नालसा वाज फाउंड ऑन 9th of November 1995.
इसके पीछे एक्ट है ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987. पर्पस इज़ टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस एंड आर्टिकल 39 कैपिटल ए में ये दे रखा है. हालांकि ये आर्टिकल 39 कैपिटल ए it was added via Amendment 42nd Amendment 1976 to provide equal justice and free legal aid. Anyways, इसका आंसर क्या है कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा कौन बनाए गए हैं, तो ये विक्रम नाथ बनाए गए हैं. ठीक है, विक्रम नाथ. देन गोगाबील लेक, ये लेक कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये दिस इज़ लोकेटेड इन आई थिंक बिहार. हाँ, बिहार में है. और गोगाबील नाम सुन के भी लग रहा है कि बिहारी कोई नाम है. तो गोगाबील लेक, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑक्सबो लेक एंड इट इज़ द 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया. हालांकि इसके बाद इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2 और साइट्स जोड़ दी गई थी. मेरे ख्याल से एक छत्तीसगढ़ की थी और एक राजस्थान की. तो कुल मिला के अभी 96 हो गए हैं. बट अभी बिहार में ये नया एक जोड़ी गई है, गोगाबील ऑक्सबो है. और ये अब अगर हम बिहार की टोटल रामसर साइट्स की बात करें तो कुल मिला के 6 हैं. एक गोकुल जलाशय है, ठीक है, और एक उदयपुर झील है. उदयपुर झील याद रखना, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना. तो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, कंवर लेक तो सब जानते हैं, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी. तो नागी नकटी बेसिकली 2 हैं, ये भी ध्यान रखना. तो उदयपुर झील, नागी नकटी और गोकुल जलाशय और कंवर. तो अब और छठा ये गोगाबील लेक, ये ऐड कर दिया गया है 94th रामसर साइट ऑफ बिहार. अब ये हम फिर से बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हैं 20, फिर उसके बाद यूपी में 10 हैं. साइन तो हुआ था 1971 में, बट इम्प्लीमेंट होते होते 1975 लग गया था 2 फरवरी को. विच सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो एज इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो ये CMS-03 नाम याद रखो. चूँकि हम भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़े हैं तो ये याद रहेगा. हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो ये 2 नवंबर 2025 को लॉन्च की गई थी फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. एंड द रॉकेट LVM-3 Mark 5 यूज़ किया गया था. इसका वेट 4400 kgs है. तो CMS-03 हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, CMS और ये Mark 5 LVM-3 Mark 5 का इस्तेमाल करके. दैन विच कंट्री वन द 2025 डेविस कप टाइटल. आई थिंक इट इज़ टेनिस में होता है. तो ये कौन जीता है 2025 डेविस कप. और ये 113वां वैसे पूछेगा नहीं कोई, तो ये कंट्री अगर बताएं तो इटली जीती है 2025 का डेविस कप. दैन विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2025. तो आई थिंक इट इज़ साउथ, हाँ ये साउथ अफ्रीका में हुआ था G20. और साउथ अफ्रीका फर्स्ट G20 समिट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये पहली बार हुआ है और जोहान्सबर्ग में हुआ था ये. और इसको चेयर किए थे साइरिल रामफोसा, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. एंड इस बार की थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी. दैन G20 में कुछ डिक्लेरेशंस वगैरह लिए गए थे, जैसे जो जोहान्सबर्ग में हुआ था. तो वहाँ पे एक तो हमने ये थीम बता दी. दैन मिशन 300 उसी से जुड़ा है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन सब सहारन अफ्रीकन पीपल बाय द ईयर 2030. तो ये मिशन 300 बिजली प्रदान करने की बात की गई है सब सहारन पॉपुलेशन को बाय द ईयर 2030. इनिशिएटिव लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ये 2 बैंक्स इसमें मददगार करेंगे. क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क की बात हुई है टू सपोर्ट सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये 2 मिशन 300 और 300 मिलियन लोगों को 2030 तक बिजली मुहैया कराना है, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. और क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क. G20 की बात करें, नाउ इट इज़ G21 बाय द वे, एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसमें कि 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन इन इट्स एंटायरिटी भी आता है इसमें, और अब अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है इसमें. तो कुल मिला के 21 इसमें है. और ये 1999 में बनाया गया था. इसमें फाउंडिंग मेंबर, मतलब फाउंडिंग डे से ही इंडिया मेंबर है. और अब देखा जाए तो जो अभी वाला हुआ है, आई थिंक वो तो जोहान्सबर्ग है, एडिशन तो नहीं पता मुझे. तो अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन को अगर हटा दें तो G20 कंट्रीज़ बोलते हैं. एंड दे कंप्राइज 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, 56% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसका कई बार निमोनिक पूछता है, तो देखो गुरुजी सीता अब SSC FCI में
काम करती है। तो ये इसका वो है। तो गुरु से हो गया जर्मनी, यूएसए, रशिया और यूके, जो 4 प्रमुख देश हैं। जी से जापान और इंडिया हो गया गुरु जी। सीता का बात करें तो सीता में SITA, तो सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अब तो अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, एंड SSC दैट इज साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, और C से कनाडा, और FCI में फ्रांस, चाइना एंड इटली, और मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। सो इट इज़ क्वाइट टफ बट करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, विच इंडियन डिफेंस PSU साइंड अ जॉइंट वेंचर विद साफ्रान टू मैन्युफैक्चर हैमर वेपन्स इन इंडिया। तो ये मेरे ख्याल से HAL नहीं है, BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलके हैमर मिसाइल बनाएंगे। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज वेपन, एयर टू ग्राउंड होता है ये। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा MCQ में तो सब लोग गोल हो जाएंगे। एयर टू ग्राउंड मिसाइल होती है हैमर मिसाइल, और ये साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रांस की डिफेंस कंपनी है, और हमारे यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। विच कंट्री हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो नॉन नेटो है लेकिन फिर भी एलाई है और मेजर है, तो एक ये नया श्रेणी निकाला गया है, डेजिग्नेशन गिवन बाय द US कंप्राइजिंग 21 स्टेट्स। लेटेस्ट मेंबर इसमें सऊदी अरेबिया जोड़ा गया है, और केन्या 2024 में जोड़ा गया था। नेटो की बात करें तो वो 1949 में ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, और 32 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि लेटेस्ट स्वीडन और फिनलैंड जोड़े गए थे। तो 31वें में फिनलैंड है, और 31 में फिनलैंड, 32वें में स्वीडन। और नॉन नेटो मेजर अलाइज़ की अगर बात करें, मेजर नॉन नेटो अलाई, तो उसमें सऊदी अभी है लेटेस्ट, और कीनिया है, ठीक है। तो यहाँ सवाल ये पूछा था विच कंट्री हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ सऊदी अरेबिया जाएगा, ठीक है। या कीनिया अगर पूछा होता तो फिर कीनिया चला जाता, ऑप्शन में नहीं था ना। नाउ विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल अर्थ समिट 2025-26। अब देखो ये पहली बार हो रहा है, अर्थ समिट फिर से एक बार हो रहा है। तो ये इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इस बार की थीम, मतलब क्या थीम पहली बार हो रहा है, तो एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। तो ये लोकेशन कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में। इसका सेकेंड एडिशन गांधीनगर में होगा, और फिर थर्ड एडिशन न्यू दिल्ली में होगा। सो एक इंडिया अपना ही अर्थ समिट निकाल दिया है पहला, ठीक है। तो ये हैदराबाद में हो रहा है, इसका सही आंसर डी जाएगा। अगला गांधीनगर में होगा सेकंड। देन हु रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024। तो ये अब पता नहीं इतना, आई थिंक बैचलेट, हाँ मिशेल बैचलेट इनको मिला था। ये सवाल कुछ रिपीट लग रहा है मुझे। शी इज़ अ फॉर्मर चिले प्रेसिडेंट, और इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन पीस। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024 का अब दिया गया है मेरे ख्याल से। नीतीश कुमार टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द 10th टाइम। तो 10th टाइम ये अभी जो बिहार में इलेक्शंस हुए थे दिवाली के बाद नवंबर में, तो आई थिंक बिहार, ये तो सबको पता है यार। तो अब देखो आर्टिकल 163 याद रखो, 164 याद रखो, और 67। देखो इनमें सबसे ज़्यादा ऑड साउंडिंग आर्टिकल 167 है। तो दैट डिफाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। ध्यान रखना, ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टूवर्ड्स द गवर्नर, दैट इज़ 167। फिर 163 तो आसान है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, दैट इज़ 167। जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with chief minister as head collectively aiding and advising governor, that is given in 163, and 164 में appointment of chief minister and other ministers के बारे में है। अब ये देख लो, ये इतना डेप्थ में क्यों बता रहा भाई, ऑथर बिहारी है क्या। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये 15th है, और इंडियाज़ लॉन्ग टर्म रैंक वैसे देखा जाए तो 9th है। अभी 2025 में काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। तो देखो COP30 समिट हुई थी, वहीं पे ये रिलीज़ किया गया था। अब ये व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, तो ये 15वीं है। और इसमें पहले नंबर पे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, आई थिंक दे आर कैरिबियन आइलैंड्स, और दूसरे पे भी ग्रेनाडा है, वो भी कैरिबियन आइलैंड समूह का एक कंट्री है। तो COP30 में ये क्लाइमेट रिस्क में इंडिया की रैंक बस जान लो 15th है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। दैन विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो बेस्ट स्टेट किसको अवार्ड दिया गया है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और
सेकंड प्लेस पे गुजरात है। एंड यूपी में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बताएं तो मिर्ज़ापुर, ठीक है, नॉर्थ जोन के लिए। बाकी तो छोड़ दो। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी तो ये नवी मुंबई को दिया गया है। और नेशनल वाटर अवार्ड्स इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स का 6th एडिशन हो रहा है ये। तो उसमें फिर महाराष्ट्र इज़ एट द टॉप और गुजरात इज़ एट द सेकंड प्लेस, और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर सबसे बढ़िया है। और बेस्ट लोकल अर्बन लोकल बॉडी तो नवी मुंबई है। 2018 से ये चलाया जा रहा है कार्यक्रम, नेशनल जल अवार्ड्स या वाटर अवार्ड्स। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस कार सेल थेरेपी? नेक्स्ट कार 19। तो नेक्स्ट कार 19, India's first indigenous CAR T therapy, mainly used to treat beta blood cell cancer, developed by ImmunoACT startup of IIT Bombay with support of DBT and BIRAC। तो CAR T का बेसिकली फुल फॉर्म याद रखो, chimeric antigen receptor T cell, chimeric antigen receptor T cell, it modify patient's own T cell which recognize and attack cancer cells। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट कार 19 IIT बॉम्बे की एक यूनिट और बायरैक और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायरैक और ImmunoACT इज़ द नेम ऑफ दैट स्टार्टअप ऑफ IIT बॉम्बे। तो ये बेसिकली यूज्ड टू ट्रीट ब्लड कैंसर। नेक्स्ट कार 19 तो ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड थेरेपी है, ठीक है, ये याद रखो बस। देन विच कंट्री होस्टेड COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? ये वही बेसिकली UNFCCC के अंतर्गत जो कॉप्स होते हैं वही है, ठीक है। तो ये नवंबर 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच हुआ था और ये बेलम ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रे कोरिया डो लागो, ठीक है, डो लागो याद रखो। नाउ अब ये बेलम ब्राज़ील में हुआ था। यहाँ पे जैसे अभी हमने G20 के कुछ पॉइंट्स बताए वैसे यहाँ याद रखो। 5वें से स्टार्ट करते हैं। सो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फंड बनाया गया एक, टू गिव फंड्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन विल गेट। इसके अंदर एक कीवर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी। देन बेलम हेल्थ एक्शन प्लान टू मैनेज हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर एंड बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लॉन्च्ड टू ट्रैक ईच कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन एंड प्रोग्रेस। तो वही है, बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस याद रखो, और बेलम हेल्थ एक्शन प्लान एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी। बिग फाइनेंस कमिटमेंट, कंट्रीज विल रेज $1.3 trillion every year by the year 2035 for climate work, and Belem package adopted. The Belem package is a group of 29 decisions approved to speed up climate action and proper implementation of Paris Agreement, ठीक है। तो ये Belem कीवर्ड बस याद रखो तो उससे पकड़ लोगे। देन विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? तो ये लखनऊ है, हमारा शहर, और गलाउटी कबाब वगैरह के लिए दिया गया है। और इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग यूनेस्कोज 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो जैसे गैस्ट्रोलॉजी के लिए लखनऊ है वैसे ही इससे पहले वाले एडिशंस में कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया था, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक और श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, ठीक है। देन वेयर एज इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन्स MRO फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? अब हमारे यहाँ ग्लोबल लेवल के एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गई है, हालांकि कोलैबोरेशन में बनाई गई है, साफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी है ये, not manufacture, it's a maintenance, repair and overhaul. It's developed by Safran French company and it's located in Hyderabad in the Rajiv Gandhi International Airport, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था। So whereas India's first global level aircraft engine MRO facility inaugurated, तो ये हैदराबाद में। Then this is the last. So सूर्य किरण 2025 ये नेपाल के साथ होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 19th एडिशन हुआ था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था ये, ठीक है। पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है, वहीं पे हुआ था ये, ठीक है। अब आगे का कल से देखते हैं यहाँ पे। आई कैन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हु वाज नेम्ड टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? टूर्नामेंट एम्बेसडर, अच्छा, तो ये इसका आंसर है रोहित शर्मा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी होने वाला है मेरे ख्याल से
तो उसके लिए पूरे टूर्नामेंट के लिए एम्बेसडर को चुना गया है, रोहित शर्मा को। एंड बाय द वे ये पूरा का पूरा 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा मेंस का, ये इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। नाउ विच कंट्री वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप, सो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल कौन जीता है? तो ये इंडिया जीती हैं, और ये ढाका में हुआ था, ठीक है। चाइनीज़ टीम को हरा के इंडिया की विमेन कबड्डी टीम वर्ल्ड कप जीत गई है 2025 वाला। देन विच वॉल्केनो रिसेंटली इरप्टेड आफ्टर 12,000 ईयर्स? तो ये किलाउया है मेरे ख्याल से, नहीं, ये तंजानिया में क्या है, हाईली गुब्बी, ठीक है, इसका नाम ही अजीब है, हाईली गुब्बी। तो ये कहाँ पे? एथियोपिया में है, अफार रीजन में। इस पर डेफिनेटली सवाल बनेगा। सो इट इरप्टेड आफ्टर 12,000 ईयर्स एंड इसका जो ऐश है वो गुजरात और राजस्थान कोस्ट तक पहुँच गया था। तो ये हाईली गुब्बी नाम है एथियोपिया का वॉल्केनो, इरप्ट हुआ है 12,000 साल बाद। अच्छा, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देयल, इंडियन लेजेंडरी एक्टर, passes away at the age of 89 on 24th of November 2025 at the age of 89. He was born on 8th of December 1935 पंजाब में, और इनका पहला फिल्म था दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठीक है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, मेंबर ऑफ लोकसभा भी रह चुके हैं ये 2004 से 9 के बीच बीजेपी पार्टी से। Now which aircraft crashed during an aerial display at the Dubai Air Show? I think it is LCA Tejas, ठीक है। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दुबई में ये हो रहा था, और LCA तेजस हमारा क्रैश ड्यूरिंग द एरियल डिस्प्ले। विंग कमांडर नमांश सयाल लॉस्ट हिज लाइफ। तो यहाँ नमांश निकल नहीं पाए, नमांश सयाल लॉस्ट हिज लाइफ। एंड LCA तेजस इज़ इंडियाज़ इंडिजिनस 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA का फुल फॉर्म ही होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इट वॉज डेवलप्ड बाय HAL। नाउ विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? तो पिछले साल बॉक्सिंग वर्ल्ड कप भी हुआ था, और उसमें कौन सी कंट्री? तो इंडिया टॉप पे है, कमाल हो गया। एंड इसका फाइनल जो है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है, 40 कुल मेडल मिले हैं, गोल्ड की संख्या भी सबसे ज़्यादा है 13th। एंड मैन इसमें सचिन सिवाच 60 kg और हितेश गुलिया। तो मैन तो नाम नहीं पूछेगा, देखो यहाँ पे एक फैमिलियर नेम दिख रहा है, निखत जरीन और मीनाक्षी हुडा। तो ये दो लोगों के नाम याद रखो, और सचिन सिवाच और हितेश गुलिया के नाम याद कर सकते हो कर लो, बाकी कंट्री पूछेगा। तो विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग? तो फिर इंडिया है, सेकंड नंबर पे कज़ाकिस्तान है, और मेन साइड से कोई गुलिया है, और सचिन सिवाच है, और हुडा और निखत सरीन विमेन साइड से। देन वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ला सेंटर ओपन? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। टेस्ला विच इज़ अ US बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, ऑर्चिड बिजनेस पार्क में ये गुरुग्राम में खोला गया है, ठीक है, गुरुग्राम में। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट PSLV रॉकेट वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो ये HAL एंड L&T। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट पोलार सैटेलाइट launch vehicle PSLV. It was built by HAL and L&T, and the first mission to launch OceanSat EOS-07 in 2026. तो अभी तो जब ये लॉन्च होगा तब हम पढ़ेंगे, बट इंडिया का जो पहला प्राइवेटली बिल्ड PSLV है, PSLV का फुल होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो प्राइवेटली बिल्ड है L&T और HAL के द्वारा, ठीक है। OceanSat मिशन पे इस साल जाएगा 2026 में OceanSat, तो HAL और L&T द्वारा। देन हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये नागालैंड है, और ये 10 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल। एंड 26th हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st to 10th of December। कंट्री पार्टनर्स यहाँ पे पूछता है, तो देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड। तो आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड तो आसान हो जाएगा, ऑस्ट्रिया माल्टा भी याद कर लो, और UK और फ्रांस। अदर फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड बताएं तो देखो ये मंग मोआउट्सू सेकरेन्यी, ठीक है। तो ये कुछ हैं सोकुम समाई, ठीक है। तो सोकुम केवल एक शब्द भी पकड़ लोगे तो भी कर लोगे। सोकुम हो गया, हॉर्नबिल हो गया, मोआट्सू हो गया, मंगमंग हो गया। मोआट्सू एंड मंगमुंग, हाँ मंगमुंग और सेकरेन्यी फेस्टिवल, मंगमुंग और मोआट्सू, ये तीनों फेस्टिवल्स नागालैंड के साथ जाएंगे। नाउ हु बिकेम यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स? तो ये कीर्ति सुरेश बन गई हैं यूनिसेफ की तरफ से चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड राइट्स की
सेलिब्रिटी एडवोकेट बन गई हैं। कीर्ति सुरेश हैज़ बिकम यूनिसेफ की तरफ से चाइल्ड राइट सेलिब्रिटी एडवोकेट। देन इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर मेरे ख्याल से यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है एंड इट्स अ जॉइंट मिलिट्री, थल सेना का जॉइंट एक्सरसाइज होता है। महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था, 8वां एडिशन हुआ था, ये यूके के साथ हुआ था अजेय वॉरियर। नाउ विच फिल्म वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये इंडिया वाला है और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला था? तो ये स्किन ऑफ यूथ को मिला था बेस्ट फिल्म कैटेगरी। और बेस्ट एक्टर याद रख लो तो कोई बीमार रियोस हैं, कोई बीमार से हैं, ठीक है। और ज़रा सोफ़िजा बेस्ट एक्ट्रेस हैं और फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ था। स्किन ऑफ यूथ फिल्म को मिला है, उबेमार ये एक्टर हैं और कोई सोफ़िजा एक्ट्रेस हैं, ठीक है। नाउ सरांदा फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स झारखंड टू डिक्लेयर सरांदा फॉरेस्ट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरांदा फॉरेस्ट में एशिया के सबसे ज़्यादा साल के पेड़ मिलते हैं, तो ये जमशेदपुर झारखंड में मिलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। Saranda forest has now become a wildlife sanctuary on the direction of Supreme Court. Now which states Tungbuk and Pumtong received GI tag? तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं पुमटोंग और टुंगबुक। तो ये आई थिंक लेप्चा कम्युनिटी ऑफ सिक्किम के साथ जाएगा ये। टुंगबुक हाँ, टुंगबुक याद रखो। और पमटोंग, तो पमटोंग पुलिट और टुंगबुक और पमटोंग पुलिट, ये सिक्किम के इंस्ट्रूमेंट्स को जीआई टैग मिला है। देन वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन सिटी। इंडिया का पहला ड्रोन सिटी कहाँ पे उसका इनाग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? सो दैट इज़ ओरवाकल कहाँ पड़ेगा? ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे फर्स्ट ड्रोन सिटी बनाई जा रही है। एंड किसने रखा है? तो ये आई थिंक यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने रखा है। गरुड़ 2025 इज़ अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये फ्रांस के साथ होता है और फ्रांस के साथ एयर एक्सरसाइज का नाम गरुड़ है। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। इनके साथ थल सेना का जॉइंट अभ्यास शक्ति, नेवी वाले को वरुण बोलते हैं, और गरुड़, तो शक्ति वरुण गरुड़ याद रखो, तीनों तुम्हारा फ्रांस के साथ जाएगा। यूजुअली ये वहीं पे करते हैं फ्रांस में। तो गरुड़ 2025 का 8वां एडिशन भी वहीं पे हुआ था। द न्योमा एयरबेस इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? न्योमा एयरबेस इंडियाज़ न्यूएस्ट एंड हाईएस्ट फाइटर केपेबल एयरबेस, तो ये लद्दाख में है। ये इंडिया का हाईएस्ट एयरबेस है, इंडिया का हाईएस्ट फाइटर जेट केपेबल एयरबेस है, जो कि लद्दाख में है, नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड इट वॉज बिल्ड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 13,700 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है, ठीक है। रिसेंटली इनाग्रेटेड बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ AP सिंह। तो ये न्योमा एयरबेस मैंने देख लिया। ये देखो यहाँ पे कहाँ है, एक बार ये मैप फिर से देख लो। देखो न्योमा एयरबेस यहाँ पे है, मतलब टूवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये वाला रीजन एक्साई चीन होता है, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना सिंस 1962, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया है। देन ये बीच में तुम्हारा सियाचिन, जहाँ दोनों मिलते हैं, तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन के ऊपर टूवर्ड्स थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट सक्शगम वैली है, पाक गिफ्टेड टू चाइना इन 1963, सक्शगाम वैली। तो सक्शगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया 1963 में। उसके नीचे सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है और अक्साई चीन है। फिर इधर नॉर्थ वेस्टर्न एक्सट्रीम में तुम्हारा गिलगिट है और वो POK है। और फिर इधर LOC की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो न्योमा एयरबेस यहाँ पे है। नाउ हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड UN टूरिज़्म? UN टूरिज़्म को लीड करने के लिए पहली विमेन को ज़िम्मा सौंपा गया है, तो वो हैं, उनका नाम है शायखा नासिर अल नोवैस। काफ़ी लंबा नाम है। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टूरिज़्म। इनका जिम्मा नहीं दिया गया, सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है UN टूरिज़्म का। अच्छा, UN टूरिज़्म ये एक संस्था है, 1975 में बनाया गया था, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी याद रख सकते हो तो कर लेना। काफ़ी लंबा नाम है, शायखा नोवैन करके, शायखा नासिर अल नोवैन, फॉर्मर UAE
फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टूरिज्म, ठीक है। दैन इंडिया कंडक्टेड मित्र शक्ति 2025 विद विच कंट्री। अब ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, तो एंड इट्स एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका 11th एडिशन हुआ है और ये कर्नाटका में हुआ था। तो इंडिया छोटे छोटे देशों के साथ जब करना होता है तो अपने कंट्री में ही करता है। तो इंडिया और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 11th एडिशन हुआ है। अच्छा, स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच नेवल एक्सरसाइज का नाम है। देन विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड न्यू कंप्यूटर चिप कॉल्ड आयरनवुड। तो ये 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है और ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। गूगल, ठीक है, गूगल टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, TPU बोलते हैं इसको, टू रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल्स, TPU बोलते हैं। और आयरनवुड नाम है, गूगल ने बनाया है और ये 7th जनरेशन है। Then which scientist who co-discovered the double helix structure of DNA has died in the November of 2025 at the age of 97। तो ये जेम्स वॉटसन है, ये बी आंसर है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉटसन और क्रिक ने बनाया था 1953 में। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था। उसमें वॉटसन जो थे 1953 वाले, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 1997 की उम्र में, और इनको 1962 में नोबेल दिया गया था यही काम करने के लिए। दैन वेयर इन इंडिया फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लोकेटेड। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक डिजिटल म्यूज़ियम बना दिया गया है। मतलब इंडिया में कुछ काम ऐसा नहीं होता है, किसी की याद में कुछ कर दोगे, मेमोरियल बना दोगे, पार्क बना दोगे, स्मारक बना दोगे, ये सब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं बन रही है कि कोई मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर बना दें, क्योंकि है ही नहीं, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो बना के केवल छत और कंक्रीट का कॉलम और छत बना के क्या करोगे, यही आता है बस इंडिया को। तो ये स्मारक वारक बनाते रहते हैं। सो वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूज़ियम फॉर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लोकेटेड। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूज़ियम ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है और इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। विच इंडियन स्टेट बिकेम फर्स्ट टू टाई अप विद स्टारलिंक। तो विच इंडियन स्टेट बिकेम फर्स्ट टू टाई अप विद स्टारलिंक। स्टारलिंक इज़ अ कंपनी या SpaceX का ही विंग है, एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके साथ टाई अप कर सकती है टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस अक्रॉस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रूरल एरियाज। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। नाउ विच अफ्रीकन कंट्री सप्लाइंग 8 more चीताज टू इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट चीता 2025। तो प्रोजेक्ट कौन सा कंट्री अफ्रीका का ये प्रदान करेगा इंडिया को 8 चीते। तो ये बोट्सवाना से ले आया जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में ले आया जाएगा जो कि MP में है। और अभी तक का बताएं तो 12 चीता साउथ अफ्रीका से ले आए जा चुके हैं, 8 चीता नामीबिया से ले आए जा चुके हैं, अब 8 और ले आए जाने हैं बोट्सवाना से। तो 12 साउथ अफ्रीका, 8 नामीबिया और अब 8 बोट्सवाना से कूनो में MP वाले में डाला जाएगा, ठीक है। दैन विच इंडियन स्टेट हैज़ एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल टू कोस्टा रिका। तो ये छत्तीसगढ़ ही होगा, हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़ एक्सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा। तो ये 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नल कोस्टा रिका को भेजे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य भेजा है बेसिकली अपीडा के माध्यम से। दैन विच कैंडिडेट हैज़ बीन इलेक्टेड मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन 2025 बिकमिंग इट्स फर्स्ट मुस्लिम मेयर। जोहरान ममदानी एट द एज ऑफ 34। तो ये वैसे बॉर्न इन उगांडा है बट इंडियन ओरिजिन है इनका, और ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप्ड द QS एशिया रैंकिंग्स, सॉरी अबाउट द नॉइस। विच इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन टॉप द QS एशिया रैंकिंग्स 2026। तो एशियन लेवल पे इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है, तो ये एशिया लेवल पे देखा जाए तो फिर IIT दिल्ली रैंक टॉप पे है। अब मेरा एक दोस्त था तो IIT दिल्ली से उसने पढ़ा, फिर वो वर्ल्ड के नंबर 3 यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS से पढ़ाई किया, ठीक है। सो विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप द QS एशिया रैंकिंग्स 2026। तो IIT दिल्ली होना चाहिए, IIT दिल्ली है। और फिर एशियन लेवल की बात करें तो फिर NUS जाएगा। NUS इज़ एक्चुअली एट 3rd प्लेस, बट एशियन लेवल पे देखा जाए तो द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग टॉप पे है। नाउ चाइना अचीव्स फर्स्ट एवर थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन इन विच टाइप ऑफ रिएक्टर। तो थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन कर दिया है चाइना, किस प्रकार के रिएक्टर में किया है। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल कन्वर्जन ऑफ थोरियम इनटू यूरेनियम 233 यूजिंग अ मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। तो ये मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर यहाँ पे है कोई, हाँ ये है।
इसका इस्तेमाल करके चाइना ने थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर दिया है, और इंडिया के पास तो थोरियम की बहुत आयत है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इंडिया। नाउ हु बिकेम इंडियाज़ 91st चेस ग्रैंड मास्टर, तो ये राहुल VS कोई बने हैं। 91 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS, ठीक है। और पिछले वाले कोई इलम पार्थी थे इलम पार्थी AR 90th थे, और राहुल बने हैं 91st। हालांकि दोनों चेन्नई से हैं दोनों। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप्ड बाय प्रोवैग डायनेमिक्स। डिफेंस EV बना दी गई है, इसका नाम है वीर EV, तो वीर नाम है इसका। ये डिफेंस SUV बनाई गई है पहली इंडिया की, डेवलप्ड बाय प्रोवैग डायनेमिक्स, तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रोवैग डायनेमिक्स। कंपनी का नाम भी पूछ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल। व्हेन इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये तो हमको पता है। बट इस बार की थीम क्या थी? थीम डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस है, तो लाइफ स्टेजेस याद रखो। व्हेन इज़ नेशनल यूनिटी डे, तो ये मुझे पता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। और नेशनल यूनिटी डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड, तो ये बिरसा मुंडा के बर्थडे पे मनाया जाता है, और ये 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे या जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। इनको धरती अब्बा भी बोलते हैं, और इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट, विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये 1899 और 1900 के बीच ये ट्राइबल मूवमेंट उलगुलन नाम का हुआ था। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसलिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि केम इन टू इफेक्ट। देन अब ये क्या है? 7 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेटेड फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर। तो चैक MP, ये देखो ये बहुत अच्छा निमोनिक है। 1 नवंबर को हमारे 7 राज्य बने थे, उनका नाम याद रखो, चैक, CHAKK तो MP हो जाएगा M, और P से हो जाएगा पंजाब। तो 1 नवंबर ईयर नहीं बता रहा है, एनीवेज। तो चैक से हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर A से हो जाएगा आई थिंक C के बाद HA स्टैंड्स फॉर हरियाणा, नहीं C देन H हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश A, फिर कर्नाटका एंड केरला, एंड देन मध्य प्रदेश एंड पंजाब। और 2 यूनियन टेरिटरीज भी बने थे 1 नवंबर को। LP, इसको कैसे भूल सकते हो, लिंकन पार्क, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो ये हो गया। नाउ विच इंडियन ड्रम बिकेम द फर्स्ट टू विन द ड्रम ब्रांड ऑफ द ईयर एट द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 इन लंदन। इंडिया की एक ड्रम को अवार्ड मिला है स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 लंदन में, तो ये इसका है केमिकरा। इस रम को स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 इन लंदन में रम ब्रांड ऑफ द ईयर दिया गया है, सेमिकरा, ठीक है। 2 और देखते हैं। विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी सरपासिंग टोक्यो, तो ये दिल्ली होना चाहिए, नहीं क्या नाम है, जकार्ता बन गई। अरे ये कैसे हो गया? UN's लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिटीज़, तो ये जकार्ता बन गया, कमाल है यार। सो विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी, अच्छा पॉपुलर सिटी है, सिटी पूछ रहा है, सरपासिंग टोक्यो। हालांकि टोक्यो, दिल्ली और शंघाई टॉप 3 थे, अब ये कैसे हो गया? जकार्ता पहले पे आ गया, ढाका सेकंड पे आ गया, JDT हो गया है। नाउ विच AI टूल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट कैंसर बिहेवियर, तो ये ऑन्कोमार्क है इसका। किसने बनाया है? तो ये SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस एंड अशोका यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस का हेडक्वार्टर कहाँ है ये देख लेना, या इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, तो इन्होंने ऑन्कोमार्क बनाया है। अब हम एक और देख लेते हैं, कुमारी कमला who recently passed away at the age of 91 was associated with which dance form, तो ये भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट हैं, भरतनाट्यम, ठीक है, कुमारी कमला। अब ये देख लो, कथक होता है तुम्हारा यूपी का, जबकि कथकली होता है केरला का। ओडिसी तो नाम से ही दिख रहा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, और इसी से ये कुमारी कमला बिलोंग कर रही थी। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडियाज़ ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। और मणिपुरी भी नाम से दिख रहा है, मोहिनी अट्टम भी वहीं का होता है जहाँ कथकली होता है, कुचिपुड़ी आंध्रा का होता है, सैटरिया आसाम का होता है। नाउ विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दितवा, तो ये दितवा नाम किसने रखा था साइक्लोन का? तो ये यमन ने रखा था, ठीक है, दितवा साइक्लोन का नाम यमन ने रखा था, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। सो वी आर बैक, वी हैव टू टेक अ ब्रेक
we are done up till this question that which country named the recently occurred cyclone Ditwa. तो ये नामकरण यमन ने किया था. Now what is the name of India's aid mission to Sri Lanka after cyclone Ditwa? और इसी के चलते इंडिया ने कुछ सहायता दिया था, मुहैया कराई थी श्रीलंका को. उसका नाम क्या है? आई थिंक इट इज़ सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु नाम था, जो मदद की गई थी श्रीलंका को दितवा से हुए डैमेजेस की वजह से. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टू बूस्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग? अब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग एक नया स्कीम आई है, उसके लिए कैबिनेट ने कितना पैसा एलोकेट किया है? सो इसका सही आंसर है लगभग 7,280 करोड़ एंड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम किया जाएगा. इट विल रिड्यूस इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट. नाउ अब ये गूगल कर लेना चैट जीपीटी वगैरह से कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट किन किन सेक्टर्स या किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं इसको प्रोक्योर करने में, और क्या हालात अभी चल रहे हैं, कितना इंपोर्ट किया जाता है, कितना रिलायंस है, कितना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया जा सकता है इस स्कीम से. तो 6,000 मेट्रिक टन्स एनुअल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यूजिंग दिस मच फंड 70-80 करोड़ रुपीज़. ठीक है, तो ये ईवीज़ में इस्तेमाल होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होता है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है. नाउ विच सिटी विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? अब मेरे ख्याल से 4-4 साल पे होता है ये. तो एनीवेज फर्स्ट टाइम होस्टेड बाय इंडिया 2010 इन न्यू दिल्ली. तो ये फिर से मेरे ख्याल से लग रहा है अहमदाबाद में होने जा रहा है इंडिया में फिर से. सो विच सिटी विल होस्ट, नॉट कंट्री बट सिटी पूछ रहा है, तो अहमदाबाद में होगा 2030 का कॉमनवेल्थ ग्लोबल कॉमनवेल्थ गेम्स. क्या नाम है? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स. नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड द रायथन्ना मीकोसम? ये क्या है? इनिशिएटिव है एक, तो ये आंध्रा का ही लग रहा है. रायथन्ना मीकोसाम ये क्या है? बेसिकली फार्मर्स वेलफेयर से जुड़ा है ये. वाटर सिक्योरिटी, डिमांड बेस्ड कल्टिवेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की मदद से बेसिकली एक बूस्ट किया जा रहा है फार्म सेक्टर को. तो फार्मर्स के लिए इनिशिएटिव है रायथन्ना मीकोसाम और आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है. देन हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप राइफल पिस्टल 2025? ये कायरो इजिप्ट में हो रही थी. इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से इंटरनेशनल शूटिंग कुछ करके है ऐसे. तो ये वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप हो रही थी कायरो इजिप्ट में. 2025 में कौन जीता? इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? तो इंडिया ने 13 मेडल्स जीते और इंडिया इस हिसाब से तीसरे रैंक पे आ जाता है और 3 गोल्ड जीते थे. तो कुल मिला के 13 मेडल्स और 3 गोल्ड. टॉप पे चाइना आया था. कायरो इजिप्ट में हुआ था ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप राइफल पिस्टल कैटेगरी में. एक आध नाम याद कर लो, सम्राट राणा और रविंदर सिंह. तो सम्राट राणा मेंस कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल और रविंदर सिंह 50 मीटर्स स्टैंडर्ड पिस्टल एज वेल एज 10 मीटर्स एयर पिस्टल. तो सम्राट राणा और रविंदर सिंह, बस इतना याद रखो. सम्राट राणा, रविंदर सिंह, ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 कायरो इजिप्ट. इंडिया की रैंक 3rd, टोटल मेडल्स 13, 3 गोल्ड. ठीक है. विच एक्टर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? अब एमी अवार्ड्स एक नया मैं सुन रहा हूँ 2025 में. तो किस एक्टर को ये बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है? तो ये ओरायल प्ला है. ओरायल प्ला बड़ा अजीब सा नाम है. और एना मैक्सवेल को एक्ट्रेस में मिला है. और राइवल्स एक बेस्ट ड्रामा सीरीज़ ड्रामा को मिला है. और टीवी मूवी कह सकते हो लॉस्ट बॉयज़ को मिला है. लॉस्ट बॉयज़ एंड फेरीज़, ये भी UK बेस्ड है. तो लॉस्ट बॉयज़ एंड फेरीज़, फिर ये तो टीवी सीरीज़ हो गया. फिर राइवल्स हो गई बेस्ट ड्रामा सीरीज़. और एना मैक्सवेल और ओरायल प्ला, ये एमी इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में इन 4 चीज़ों को मिला है अवार्ड. देन हु रिलीज द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट? ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, तो ये कौन निकालता है? UNEP निकालता है. अब देखो, ये गाय के गोबर से मीथेन मिलता है, कुछ हद तक नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, और जो जुगाली करते हैं उसमें भी मीथेन निकलता है. सो इंडिया का अगर पोजीशन देखें तो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मीथेन गैस एमिटर आफ्टर चाइना एंड USA. एंड 2020 मीथेन एमिशंस वर 352 मिलियन टन और 2030 में एक्सपेक्टेड 369 मिलियन टन एमिशन ऑफ मीथेन हो जाएगा. मीथेन इज़ अ वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस एंड इट्स मेजर सोर्सेज ऑफ एमिशन. सबसे ज़्यादा मीथेन तुम्हारा एग्रीकल्चर से निकलता है, स्पेशली लाइफ स्टॉक एज वेल एज राइस कल्टिवेशन से.
और फिर एनर्जी सेक्टर से तो निकलता ही, और वेस्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड लैंडफिल्स, वहाँ से भी 20% निकलता है मीथेन। तो अच्छा है, मतलब जो ग्रीन गैस लिमिटेड वगैरह पाइप नेचुरल गैस बना के उससे कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ अ गुड स्टेप, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है मीथेन एमिशन में, और 369 मिलियन टन्स एमिट हो जाएगा 2030 तक। एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन 42%, और एनर्जी सेक्टर उसके बाद सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट से भी 20% निकलता है। एनीवेज, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 ये UNEP निकालता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल? तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS माहे। ये एंटी सबमरीन वेसल है और शैलो वाटर क्राफ्ट्स है, एंड इट वॉज बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड फॉर इंडियन नेवी एंड कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन मुंबई। तो मुंबई से ये अपना काम स्टार्ट कर रही है, INS माहे एंटी सबमरीन वेसल। नाउ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सो दैट इज़ 25 नवंबर। और इसकी थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो यूनाइट होना पड़ेगा, बेसिकली यही थीम है, याद हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स CDI? कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 36वीं है, ओवरऑल रैंक आउट ऑफ 38 कंट्रीज़, विच इज़ वेरी बैड। और अब कैटेगरीज छोड़ दो, टॉप 3 कंट्रीज़ ध्यान रखो। स्वीडन इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय जर्मनी एट द सेकंड प्लेस। तो 36वीं रैंक है आउट ऑफ 38 कंट्रीज़ इन द कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, ठीक है। देन विच प्लेयर वन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल? अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतर्गत एक और ये सब कैटेगरी आ गई है, सुपर 500 टाइटल। तो ये कौन जीता है? तो ये लक्ष्य सेन जीते हैं सुपर 500 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल लक्ष्य सेन जीते हैं, और किसी जापानीज़ को हरा के ये बने हैं। नाउ विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एज अ ह्यूमैनिटेरियन आई केयर मिशन इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर? तो ह्यूमैनिटेरियन आँख रोगों का निवारण करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के में, उसका नाम था ऑपरेशन दृष्टि, ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी ने चलाया था, ये भी ध्यान रखना। नाउ विच कंट्री लॉन्च्ड द SCT पार्टनरशिप ACITI? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ACITI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, जिसका एम है टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड क्लीन एनर्जी। तो ये G20 समिट 2025 जो ब्राज़ील में हुई थी, वहीं पे ये डिसाइड किया गया था। SCT पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। मूविंग ऑन, एट विच समिट डिड PM मोदी अनवेल 6 ग्लोबल इनिशिएटिव्स? तो ये माय बैड, मैंने गलत बता दिया, मेरे ख्याल से G20 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, नॉट ब्राज़ील। तो और वहीं पे मोदी ने 6 इनिशिएटिव्स दिए थे। तो ये G20 जोहानिसबर्ग समिट में हुआ था, और क्या क्या 6 इनिशिएटिव्स दिए थे मोदी ने? सो ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज की एक रिपोजिटरी बनाना है, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम है, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव। ये छः वैसे भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब ग्लोबल सीन में जो आजकल चल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, उस सीन में भी ये जोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। तो फिर से बता दे रहे हैं, एक ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज की रिपोजिटरी बनाने की बात, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, डिसरप्टिंग एंड काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सैटेलाइट एक्सेस या ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव। ये 6 अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। नाउ विच टीम वन द ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? तो ये इंडिया जीती है, पता नहीं अब सही है कि यहाँ भी करप्शन हो गया। सो ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट एडिशन हुआ था ये, और वुमेन्स का था ये, अंधी औरतों का T20 वर्ल्ड कप करा लो, मतलब और कुछ ना कराओ, ये करा लो पहले। तो ये खैर इंडिया जीती है, और रनर अप नेपाल था, और ये पहला एडिशन था, ठीक है। नाउ विच टेनिस लेजेंड हैज़ बीन इंडक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026? तो ये तो सब लोग जानते हैं, रॉजर फेडरर होंगे, क्योंकि ये रिटायर हाल ही में लिए, तो इनका हॉल ऑफ फेम 2026 इंटरनेशनल टेनिस में नाम जोड़ दिया गया है।
और ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। नाउ विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड? तो ये ऐसे काम चाइना ही कर सकता है, न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड। डीप सी ऑल वेदर रेसिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, डीप सी ऑल वेदर रेसिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी, तो ये चाइना कर रहा है। नाउ विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट 2026? अब COP30 कहाँ हुआ था? एनीवेज टर्की में होगा COP31, 2026 में होगा टर्की में। नाउ वेयर हैज़ इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड फर्स्ट जेन जी थीम्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस? तो ये IIT दिल्ली में खोला गया है, मतलब एक इंडिया पोस्ट का ऑफिस बेसिकली खोल दिया है IIT दिल्ली के कैंपस के अंदर, बट उसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ वेरी कैची एंड जेन जी ओरिएंटेड, तो वो IIT दिल्ली में है इंडिया पोस्ट का कैंपस के अंदर। विच वर्ड वॉज नेम्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025? तो ये इसका सही आंसर है पैरासोशल, और इसका मतलब होता है वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन विद अ पब्लिक फिगर और AI। अ वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन विद अ पब्लिक फिगर और AI, तो ये पैरासोशल, एंड दिस वाज द नॉट ऑक्सफोर्ड, दिस वाज कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025, ठीक है, दैट इज़ पैरासोशल। देन इंडिया लॉन्च्ड डैश अ फ्री नेशनल AI कोर्स फॉर एवरी इंडियन, तो इसका नाम है युवा AI फॉर ऑल, ये सभी के लिए फ्री है, नेशनल लेवल AI कोर्स है सभी इंडियंस के लिए, युवा AI फॉर ऑल। देन हु रिसीव्ड एन ऑनररी ऑस्कर फॉर द फर्स्ट टाइम एट 16th गवर्नर्स अवार्ड? पहली बात तो ये यही नाम ही इतना विचित्र है, गवर्नर्स अवार्ड, और उसमें भी ऑनररी ऑस्कर पहली बार किसको दिया गया है? सो दैट इज़ टॉम क्रूज, तो टॉम क्रूज को ऑनररी ऑस्कर दिया गया है 16th गवर्नर अवार्ड्स में। नाउ विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टेबल एट 2025 एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप्स? तो वैसे ये ढाका में हो रहा था एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप, और कंट्री देखा जाए तो इसमें इंडिया इज़ एट द टॉप विद 10 मेडल्स एंड 6 गोल्ड, ठीक है। तो एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप जो ढाका में हो रहा था उसमें इंडिया इज़ एट द टॉप, और मेन की तरफ से धीरज बोम्मा डेवारा, और वुमेंस की तरफ से अंकिता भटक और बोम्मा डेवारा, ये लोग एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप में गोल्ड ले आए थे, बोम्मा डेवारा और अंकिता भटक। देन ढाका में हो रहा था, ठीक है। देन हु वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 2025 विच इज़ द बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड फॉर NER कैटेगरी? मतलब क्या होता है NER, क्या होता है? अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। एनीवेज तो पहले ये देख लो, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 2025, इसमें पहले प्राइज़ को 5 लाख रुपए दिया जाता है, और बेस्ट डेयरी फार्मर नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैटेगरी में अरविंद यशवंत पाटिल, जो कि महाराष्ट्र से हैं, इनको दिया गया था, अरविंद यशवंत पाटिल। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से तुम्हारे विजयलता, एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयन स्टेट्स को भी क्लब करके एक कैटेगरी बनाई गई है, तो विजयलता और प्रदीप पंगरिया, तो प्रदीप पंगरिया और विजयलता ये हिमालयन स्टेट्स एंड NER रीजन से प्रदीप पंगरिया और विजयलता, जबकि नॉन NER रीजन से अरविंद यशवंत पाटिल, जो कि बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड मिला है गोपाल रत्न अवार्ड्स के अंतर्गत, महाराष्ट्र से हैं। एंड बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव या FPO, तो ये मीननगढ़ी शिरोल पड़ाका शशकरना संगम, अब ये केरला का एक डेयरी कोऑपरेटिव है, मीननगढ़ी सहकरना संगम, काफ़ी लंबा सा नाम है, तो केरला का एक डेयरी कोऑपरेटिव को मिला है ये। और विजयलता और पंगरिया ये तुम्हारे NER एज वेल एज हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी में, जबकि अरविंद यशवंत पाटिल कोई पाटिल है जो कि महाराष्ट्र से, ठीक है। नाउ हु बिकेम द 4th क्रिकेटर इन द टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर 4000 रन्स प्लस एंड ऑल्सो टेक 300 प्लस विकेट्स? तो ये रविंद्र जडेजा हैं, ऑल्दो आई डोंट लाइक एट ऑल दिस पर्सन, इनका कुछ डिमीनर बहुत ही बेकार सा रहता है। हु बिकेम द 4th क्रिकेटर इन टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर 4000 रन्स भी मतलब 4000 रन्स प्लस भी बना चुके हैं, एज वेल एज 300 प्लस विकेट्स भी ले चुके हैं, तो ये बस आंकड़ा याद रखो, और ये चौथे बने हैं ऐसे, तो ये रविंद्र जडेजा। देन हु कॉन्फर्ड द सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड टू 5 इमर्जिंग अचीवर्स फ्रॉम असम? किसने दिया है पूछ रहा है, किनको मिला है ये नहीं पूछ रहा है। 5 इमर्जिंग अचीवर्स फ्रॉम असम को सन्स ऑफ सॉइल अवार्ड मिला है, किसने दिया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने दिया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है हमारे यहाँ। सन्स ऑफ सॉइल अवार्ड 5 इमर्जिंग अचीवर्स ऑफ असम को दिया गया है,
अब एक बरुआ हैं, कलिता हैं, एक बरुआ हैं, एक्चुअली 2 बरुआ हो गए, 2 बरुआ, एक बोरा, ठीक है। तो बरुआ बोरा बस ऐसे याद रखो, और एक तालुकदार याद रख लो, तो 4 तो ऐसे याद हो गए, और एक बच गया, दैट इज़ संघमित्रा, ठीक है। तो यही 4-5 लोगों को सन्स ऑफ सॉइल अवार्ड, एमर्जिंग अचीवर्स ऑफ असम का अवार्ड दिया गया है, सर्बानंद सोनोवाल ने दिया है। अंबाजी मार्बल हैज़ रिसीव द GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र नहीं, हाँ महाराष्ट्र लग रहा है, नहीं गुजरात है ये। अंबाजी मार्बल, अब इस मार्बल में क्या खास बात है? अंबाजी मार्बल हैज़ रिसीव GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? तो ये गुजरात आ जाएगा। नाउ व्हेन इज़ नेशनल एपिलेप्सी डे? तो ये 26 जनवरी को ही पड़ता है मेरे ख्याल से, नहीं 17 नवंबर को पड़ता है। एपिलेप्सी देखो, इंटरनेशनल अलग अलग होता है और नेशनल अलग होता है। तो आप जो है ऐसा करो, इंटरनेशनल वाला तो रामसर से कोइंसाइड हो रहा है ना, तो आप नेशनल वाला याद करो, दैट इज़ 17 नवंबर। तो ये नेशनल एपिलेप्सी दिवस है, एंड नर्व सेल एक्टिविटी को डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। इस बार की थीम थी माई एपिलेप्सी जर्नी, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वेयर वाज द 30th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट, या इन शॉर्ट CII की 30th समिट कहाँ पे हुई थी? तो ये विशाखापट्टनम में हुई थी, और इट वॉज इनाग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, और थीम थी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, इन शॉर्ट 3T, या नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर ये CII वाली थीम है, ठीक है, और विशाखापट्टनम में हुई थी, 30th एडिशन था। देन हु हैज़ डेवलप्ड द न्यू जनरेशन ऑफ मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स? मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स, मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स, तो किसने बनाया है? तो ये DRDO ने बनाया है। मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स DRDO ने बनाया है। नाउ विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन, तो ये शिफाली वर्मा को बनाया गया है हरियाणा के स्टेट वुमेन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर। नाउ विच सिटी होस्टेड द 22nd ऑल इंडिया टैक्स डिडक्ट TDS कॉन्फ्रेंस? ये 22वां एडिशन है, अब पता नहीं क्या क्या होता रहता है। TDS कॉन्फ्रेंस भी हो रही है भाई, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका 22वां सेशन किस शहर में हुआ है? तो ये है भोपाल में हुआ है, 22nd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया TDS कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नाउ विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो ये है बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, ये दोनों मिलके FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगे। Which state has become the first to implement the amended BharatNet scheme statewide? तो ये basically under the scheme broadband internet services and optical fiber connectivity provided to villages, कौन सा राज्य सबसे पहले दिया गया है? पंजाब में, BharatNet scheme statewide, तो पंजाब has become the first state to implement BharatNet scheme. Which country has been elected as member of the UNESCO Man and Biosphere Council for 25-29? तो ये देखो, ये member पूछ रहा है, तो which country has been elected as a member of this council, UNESCO Man and Biosphere Council, for term 25 to 29? तो जो 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि अब ओमान को यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल फॉर 25-29 पीरियड के लिए ओमान को एज अ काउंसिल मेंबर रखा जाएगा, और ये 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद उज्बेकिस्तान में डिसाइड किया गया था। Now who has been selected by Titan Space Industries for a 4-year US astronaut training program? Who has been selected by Titan Space Industries? अब ये कोई फॉरेन संस्था या होगी जो कि 4-year US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करेगी। तो इसमें किसका सिलेक्शन हुआ है? सो दैट इज़ कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी का सिलेक्शन हुआ है 4-year US स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। कुंचला कैवल्य रेड्डी selected by Titan Space Industries, and this person belongs to Andhra Pradesh, ठीक है। What is the maximum additional credit facility allowed under credit guarantee scheme for exporters? Maximum additional credit facility कितना मिल जाता है? तो इसका आंसर है 20,000 करोड़। देखो, पहली बात ये जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ये बेसिकली पहले ले आई गई थी, और इसके लिए कॉरपोरेशन बना रखा है NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, प्रोवाइडिंग 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज बाय, तो ये संस्था क्रेडिट कवरेज देती है NCGTC, और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स बढ़ा के 20,000 करोड़ कर दिया गया है। दैट इज़ इफ एक्सपोर्टर्स फेल्स टू रीपे द लोन, NCGTC विल बेयर 100% ऑफ द लॉस।
सो स्कीम मेनली सपोर्ट्स MSME एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो 20,000 करोड़ तक का लिमिट उसका कर दिया गया है, जितना लॉस ये उठा सकता है। नाउ विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये कहाँ बनाया गया है? तो ये IIT बॉम्बे में बनाया गया है, बस इतना याद रखो। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, QDM इन शॉर्ट, ये IIT बॉम्बे बनाया गया है, ठीक है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स डू दिस फर्स्ट। विच सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर फंडिंग ओवर 3800 हार्ट सर्जरीज? अच्छा, तो ये पलक मुच्छल है। 3800 हार्ट सर्जरीज को इन्होंने दान किए पैसे, तो ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, पलक मुच्छल ने। कमाल है, ठीक है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। या ऐसा कर लो, ये कर लो, सर्जियो गोर, इनको US एम्बेसडर टू इंडिया बनाया गया है रिसेंटली, ठीक है। लेट मी ओपन द रिकॉर्डर टू सी द टाइम। ओके, हाईलाइटर, ओके। तो यहाँ से करना है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू लीड OICA, ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। OICA क्या है? International organization. Don't go by the chronology or the order of the words and the characters over here. Just remember OICA means International Organization for Motor Vehicles Manufacturers. And who became the first Indian to lead International Organization of Motor Vehicles Manufacturers? तो ये है शैलेश चंद्र। And by the way, ये International Organization of the Manufacturers of व्हीकल्स या मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है, विच इज़ इन फ्रांस। नाउ इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 विद विच कंट्री? तो ये 6th एडिशन है और ये हनोई में हुआ है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। तो आंसर इज़ वियतनाम। विनबैक्स 2025 विच इज़ एन आर्मी एक्सरसाइज, 6th एडिशन, ठीक है। तो ये भी ठीक है, याद रहेगा। नाउ वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट MWH स्केल वनेडियम रिडॉक्स? MWH स्केल वनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी इनाग्रेटेड। अब ये कोई नई प्रकार की बैटरी बनाई गई है जिसका नाम है वनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी। MWH स्केल इज सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड वनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, ठीक है। VRFB भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये इट वॉज डेवलप्ड बाय NTPC's नेत्र, दैट इज़ नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, एंड it uses vanadium ions in different oxidation states. It store and discharge electricity efficiently. So what is the answer? Where was India's first MWH scale vanadium redox flow battery inaugurated? तो ये inaugurate कहाँ की गई थी? तो ग्रेटर नोएडा में की गई थी। Now which South Asian nation became the first to join the UN Water Convention? पहला South Asian nation कौन सा बन चुका है to join the UN Water Convention? तो ये बांग्लादेश है। Bangladesh has recently joined the UN Water Convention for protection and use of transboundary water courses and international lakes. तो ये transboundary water resources को use करने के regulation के बारे में conventions और rules लिखे हैं, and it was adopted in 1992 in Helsinki and came into force in 1996. India is not a member of that. तो इंडिया को ये बात पसंद नहीं आएगी बिल्कुल भी कि बांग्लादेश ने UN वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है एज अ फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री। नाउ विच सिटी विल होस्ट सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट? अब WHO का सेकेंड एडिशन होने जा रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल समिट WHO करवाता है। उसका सेकेंड एडिशन कहाँ पे होगा? तो ये न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। और ये WHO एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जामनगर गुजरात में बनाया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खोला गया है? तो जामनगर गुजरात में। और ये जो सेकंड समिट होने जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल समिट विच इज़ कंडक्टेड बाय WHO, तो ये न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, 2025 का है। देन न्यू दिल्ली में हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। नाउ वेयर वाज द 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड? इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी, इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी कहाँ पे हुई थी? तो ये 15th एडिशन है और ये हनोई में ही हुई थी। इंडिया वियतनाम का डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ था, 15th एडिशन हनोई में हुआ था, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था म्यूचुअल सबमरीन सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन में। बेसिकली सबमरीन से जुड़ा जितना भी सर्च रेस्क्यू कोऑपरेशन, उससे जुड़ा MOU भी साइन किया गया था। तो डिफेंस डायलॉग
इंडिया और वियतनाम का कहाँ हुआ था? हनोई में हुआ था. नाउ विच बैंक लॉन्च्ड एम सर्किल, अ बैंकिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन? तो ये एम सर्किल किसने लॉन्च किया है? अ बैंकिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन. तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है. नाउ विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज एशियाज़ हैप्पीएस्ट सिटी? एशियाज़ हैप्पीएस्ट सिटी तो ये है मुंबई. रियली? अब पता नहीं कौन निकालता है ये. तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स, एशियाज़ हैप्पीएस्ट सिटी इज़ मुंबई, फॉलोड बाय बीजिंग एंड देन शंघाई. बट आई काइंड ऑफ डाउट दैट. ठीक है. विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल लीगल सर्विसेज डे? तो ये आई थिंक 9th of November को लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है. उसके पीछे का एक्ट ये है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. It established 3-tier system of legal services authorities to provide free and competent legal services. तो एक नालसा है headed by Chief Justice of India. Then एक सालसा है, that is state legal services authorities headed by the Chief Justice of the respective high courts of the states. And then district legal services authorities headed by district judges. तो ये एक 3-tier legal services authorities बना दी थी. November 9th को National Legal Services Day मनाया जाता है. What is the name of India's first quantum computing chip developed by QPAI? तो QPAI के द्वारा एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई गई है. QPAI या QPAI इज़ अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप. उन्होंने एक इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है. उसका नाम क्या है? उसका नाम है 25 qubit QPU. ठीक है, तो 25 याद रखो, उससे पकड़ लोगे. Then which state became the first to introduce paid menstrual leave? तो ये आई थिंक कर्नाटका है. पेड menstrual leave कर्नाटका देगा. Then which bank crossed 100 billion in market capitalization in November 2025? 100 billion का मने हो गया लगभग 90,000 करोड़. ठीक है, तो ये SBI है. सो SBI का भी 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप पहुंच गया था नवंबर 2025 में. Now who has been awarded the Manohar Parrikar युवा साइंटिस्ट अवार्ड? मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, जिसमें कैश प्राइस 5 लाख रुपए हैं? तो मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड ये मिला है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को. किस चीज़ के लिए मिला है ये तो नहीं पता, बट मिला है. नाउ विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस नेशन? तो ये स्वीडन है और इसका कैपिटल स्टॉकहोम है. ठीक है. नाउ हु हैज़ बीन अवार्डेड वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025? तो ये हैं गुरुदेव श्री रविशंकर. इनको तो हम जानते हैं, गिवन बाय बॉस्टन ग्लोबल फोरम, BGF एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी. तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025, तो ये वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025 मिला है श्री रविशंकर को. ठीक है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन ऑफ लो एंड नियर ज़ीरो एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स? लो एंड नियर ज़ीरो एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इंडिया की रैंक तीसरी है आफ्टर चाइना एंड USA. एंड टोटल सच क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स 65 है. और इंडियाज़ एम इज़ टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070. बट वो बात अलग है. व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन ऑफ लो एंड ज़ीरो एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स? तो तीसरी रैंक है. नाउ विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया? तो ये इंडियन ओरिजिन है इनका. वर्जीनिया यहाँ पे पड़ता है तुम्हारा ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में. तो वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन की लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हुई हैं, ध्यान रखें. एंड शी इज़ ऑल्सो मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन अमेरिकन. और ये इंडियन बॉर्न है. इनका नाम है गज़ाला हाशमी. वर्जीनिया याद रखना. देन वेयर वाज द सर्वे वेसल INS इक्शक कमीशनड? तो ये कोच्चि से कमीशन किया गया था INS इक्शक. और ये क्या है? सर्वे वेसल है. और ये तीसरा सर्वे वेसल किया गया था. और इट वाज बिल्ट बाय गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता. तो इट इज़ अ सर्वेइंग वेसल बिल्ड बाय गार्डन रीच, बट इट वाज कमीशन इन कोच्चि. ठीक है. INS इक्शक कोच्चि से कमीशन किया गया था. नाउ विच बेंचमार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय OpenAI in 2025 to evaluate AI models on Indian languages and cultural context? Which benchmark has been launched by OpenAI to evaluate AI models on Indian languages? तो उसका आंसर है IND-QA. Now who became the Director General of BIS, that is Bureau of Indian Standards? ये हैं संजय गर्ग. By the way, Bureau of Indian Standards was formed in 1986 and it comes under Department of Consumer Affairs.
और दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है. देन विच कैरिबियन कंट्री रिसीव्ड 20 टन्स ऑफ रिलीफ एड फ्रॉम इंडिया आफ्टर हरिकेन मेलिसा. तो ये क्यूबा एंड हाइती नहीं है, जमाइका एंड क्यूबा है. ठीक है, जेसी याद रखो, जेसी. जमाइका एंड क्यूबा को 20 टन सहायता, कुछ होगा, खाद्य मटेरियल होगा, अनाज. तो 20 टन की सहायता मिली थी क्यूबा एंड जमाइका को आफ्टर द हरिकेन मेलिसा. नाउ व्हेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? तो आई थिंक इट इज़ 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी बी सुनामी रेडी. तो 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस दिवस. एंड वन द 2025 पेरिस मास्टर्स मेन सिंगल्स टाइटल. और ये क्या है, ये आई थिंक ये टेनिस का होगा. पेरिस मास्टर्स भी होने लगा. तो पेरिस मास्टर्स किसने जीता है 2025 में? तो ये हैं जानिक सिनर. ठीक है, पेरिस मास्टर्स जानिक सिनर. विच ऑथर वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2025 फॉर द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी. केवल पूछा है कि शॉर्ट लिस्टेड कौन हुए थे इस किताब के लिए, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी. तो ये किरण देसाई हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए थे बुकर प्राइज़ के लिए. इनकी किताब का नाम लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी था. विच कंट्री एनफोर्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशनल स्मोकिंग बैन? तो ये है मालदीव्स. मालदीव्स इंडियन ओशन में पड़ता है. वहाँ पे जनरेशनल स्मोकिंग बैन लगा दिया गया है. बैन फॉर एनीवन बॉर्न ऑन और आफ्टर January 1st 2007. ये लोग नहीं पी सकते. विच कंट्री ऑफिशियली लॉन्च्ड द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क? तो ये रशिया ही होगा. एक नई सबमरीन इन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है खबरोवस्क, और ये रशिया ने लॉन्च की है. ऑफिशियली लॉन्च्ड द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? तो ये विश्वजीत सहाय हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स विश्वजीत सहाय. हु हैज़ assumed द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ मटेरियल मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द इंडियन नेवी? ये भी कोई पद होता है, ध्यान रखना, ये नई बात पता चल रही मुझे. ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है. मटेरियल, चीफ ऑफ मटेरियल मीन्स द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी के मटेरियल इक्विपमेंट के इंचार्ज के रूप में किसको चार्ज दिया गया है? तो दैट इज़ बी शिव कुमार, चीफ ऑफ मटेरियल. नाउ वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटाइज्ड नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 लॉन्च्ड? तो एक फिशरीज सेंसस हुआ था, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में नेशनल लेवल पे. तो वो कहाँ हुआ था? वो कोच्चि में हुआ था, नेशनल लेवल पे डिजिटल सेंसस ऑफ फिशरीज़. तो क्या पता चला? अच्छा, पहले बात, व्यास सूत्र और व्यास, ये दो नाम याद रखो, व्यास भारत और व्यास सूत्र. दीज आर द नेम्स ऑफ द एप्लीकेशन दैट वर यूज टू कंडक्ट द सेंसस ऑफ फिशरीज. एंड अब ये सब छोड़ो, ठीक है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये जॉर्ज कुरियन इनका नाम है. ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ो. द ट्रॉफी 2025 FIDE वर्ल्ड चेस कप हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन चेस लेजेंड? तो जो 2025 का एडिशन FIDE का वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हो रहा है, उसमें जो ट्रॉफ़ी है वो हमारे किसी इंडियन चेस प्लेयर के नाम पे रखी गई है. तो वो है विश्वनाथ आनंद, इंडियाज़ फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर. उनके नाम पे ट्रॉफ़ी का नाम रख दिया गया है 2025 FIDE वर्ल्ड चेस कप का. अब कुछ डेज एंड थीम्स हैं, जैसे ये छोड़ो, रेडियोलॉजी बेकार की बात है. दैन ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉन्गटन इन 1895. एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर है, जबकि सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर है, 5 नवंबर. नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर है. और ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, 11 नवंबर. यहाँ से याद रखो फर्स्ट, और यहाँ पे 11 नवंबर. ठीक है. और न्यूमोनिया डे भी लो प्रोफाइल है. तो 11 को एजुकेशन डे, और अगले दिन न्यूमोनिया डे, और 7 को कैंसर अवेयरनेस डे नेशनल लेवल का. 1895 में रॉन्गटन ने कैंसर का आविष्कार किया था. 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड में सेपरेशन हुआ था. और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी पे. वन लाइनर देखो तो, हु टुक इन चार्ज एज फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ डिफेंस सर्विसेज? तो कोई अरोड़ा जी हैं, राजकुमार अरोड़ा, फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ डिफेंस सर्विसेज. SBI लॉन्चेस SBI स्टार अवार्ड्स टू ऑनर एम्प्लॉय टैलेंट्स. तो उनके जो एम्प्लॉई हैं उनमें बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो उसके लिए SBI स्टार अवार्ड लॉन्च किया SBI ने. हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रदीप फॉस्फेट्स? राहुल द्रविड़ बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रदीप फॉस्फेट्स, ये लिस्टेड कंपनी है. एंड विच कंट्री लॉन्च्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान? तो ये एक, जैसे हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनते रहते हैं, विक्रांत वगैरह जैसे INS, उस तरह से फूजियान बनाया है चाइना ने.
नाउ विच स्टेडियम इन दिल्ली इज़ टू बी रीडेवलप्ड एज स्पोर्ट्स सिटी। तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, उसको पूरा का पूरा एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में रेनोवेट किया जा रहा है। विच कंपनी प्लान्स टू सेट अप एन ईवी कंपोनेंट प्लांट इन श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु। तो ये सैम ह्यून कोई कंपनी है, कोरियन कंपनी है, ये बहुत बड़ा ईवी फैक्ट्री बना रही है। इनफैक्ट ईवी कंपोनेंट प्लांट बना रही है तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। साउथ कोरियन कंपनी का नाम है सैम ह्यून। हु गॉट अ 55 स्टोरी टावर नेम्ड आफ्टर हिम इन दुबई टाइटल्ड शाहरुख्स। तो ये शाहरुख खान के नाम पे एक 55 माले की बिल्डिंग दुबई में नाम रखा गया है उसका बिल्डिंग का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये एस कृष्णन है, ठीक है। जबकि बी शिव कुमार अभी हमने देखा था चीफ मटेरियल इंडियन नेवी के। हु रिसीव द शेवालियर अवार्ड फ्रॉम फ्रांस। तो ये थोटा थरानी है। थोटा थरानी को क्या मिला है? शेवालियर अवार्ड फ्रॉम फ्रांस। और ये अवार्ड आर्ट या फिल्म वगैरह के क्षेत्र में मिलता है। देन हु रिसीव्ड द CII क्वालिटी रत्न अवार्ड। तो ये छोड़ दो। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी। तो ये अमित अग्रवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। संदीप प्रधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। संदीप प्रधान तो ये होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी बने हैं संदीप प्रधान। और टेलीकॉम सेक्रेटरी अमित अग्रवाल। वेन्यू श्रीनिवासन बने हैं, नॉट बने हैं, CII क्वालिटी रत्न अवार्ड मिला है इनको, वेन्यू श्रीनिवासन को। तोटा थरानी को शेवालियर अवार्ड फ्रॉम फ्रांस मिला है। नाउ वेयर वाज द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड। तो ये न्यू दिल्ली में ही होता है अक्सर। IITF इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 44th एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ। हु विल अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो ये ज्ञानेश कुमार है फॉर द ईयर 2026। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ प्यूमा इंडिया। तो ये कोई राम प्रसाद है। देन what is India's projected economic growth rate for 2025-26 according to IMF। तो ये 6.6% है। And which organization unveiled Dr. B.R. Ambedkar's statue at its Paris headquarters। तो यूनेस्को ने अम्बेडकर की एक मूर्ति बनाई है पेरिस में, अपने पेरिस के ऑफिस में। फिर ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सूर्यकांत है, ठीक है। तो ये हो गया नवंबर महीने का।